हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आज अफेयर्स से रिलेटेड बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा लास्ट टाइम में। इस टॉपिक ऑफ मिस नहीं करना है, ठीक है। इससे मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपने अगर करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना टॉपिक आप करके जरूर जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा बिहार SSC सीजीएल में। तो चलते हैं करंट अफेयर्स का आज के इस वीडियो में। टॉपिक का तो आपके लिए करंट अफेयर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है नोबेल पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में बात करें, आपको रिवीजन करा दूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? प्रोफेसर साउते पावो को। प्रोफेसर साउते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। प्रोफेसर साउते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 अलग अलग व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउसोर, एंटर जिलिंगर को दिया गया है। रसायन का क्षेत्र में बात करें तो रसायन का क्षेत्र में कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। शांति के लिए, तो शांति के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इस बार का शांति पुरस्कार मिला है बेलारूस के एक अधिवक्ता एलेस बियालित्स्की को, और 2 मानव अधिकार संगठन है, एक रसिया का है मेमोरियल और एक यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। नेक्स्ट अगर देखेंगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया इस बार 2022 का, तो बेनार्को को दिया गया है एंड डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति को दिया गया और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया। तो अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में बात करें, साहित्य के क्षेत्र में एर्नो को दिया गया है। तो 2022 के लिए आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, साहित्य और आपका किसके शांति के लिए किसके नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर 2021 का भी आपको रिवीजन करके जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2021 से भी आपको क्वेश्चन पूछे, तो 2021 का आप 2 चीज़ याद रख सकते हैं, एक साहित्य और एक शांति के लिए। तो शांति के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? मारिया रेसा फिलीपींस का है और दमित्र मुरातोव रशिया का है, ठीक है। शांति के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आपका साहित्य के लिए अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया था। आइए चलते हैं और आपके लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अगर देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया। उसका उपन्यास का नाम था थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया। हिंदी के लिए किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। नाटक सम्राट अशोक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी के लिए किसे? नमिता गोखले के लिए। उपन्यास का नाम क्या है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड। हिंदी के लिए किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। नाटक सम्राट के लिए दिया गया। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। संती स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। तो संती स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साइंस में अगर पूछे आपसे गणित में किसे दिया गया, तो गणित में आप याद रखेंगे सिर्फ गणित का, इसमें बहुत सारा ये है प्राइज है, लेकिन गणित का आप याद रखें। तो गणित में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा 22 का बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था आपका? कोडा था। कोडा निर्देशक क्या था आपका? शियान हेडर, ठीक है। तो आप फिल्म याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था? कोडा था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ठीक है। जैन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ड्राइव माई कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन, ठीक है। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका कोडा हो गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपको जैन कैपियन हो गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आपको होगा ड्राइव माई कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गया जेसिका चेस्टेन। नेक्स्ट अगर बात करें 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, तो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? शेरशाह था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अब इसमें फिल्म याद रखिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था? शेरशाह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए, ठीक है। आप इतना याद रखें। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022, तो बाफ्टा पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैम्पियन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोवन स्केनलैन आपका हो जाएगा बाफ्टा पुरस्कार 2022 के लिए। 19वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो 19वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए किसे? द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ से बेस्ट डायरेक्टर, इसमें अब 19वां गोल्डन में आप सिर्फ बेस्ट फिल्म याद रखिए। बेस्ट फिल्म क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ द डॉग, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पावर ऑफ द डॉग ग्लोब के लिए, ठीक है। द पावर ऑफ द डॉग। और ऑस्कर में क्या था? कोडा था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में, ठीक है। 2022 का इस बार का भी हो चुका है, लेकिन 2021 का देख लेते हैं, हो सकता है 2021 से क्वेश्चन पूछा जाए बैक ईयर में। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड फिल्म बेस्ट फिल्म कहाँ का था? रिंग ऑन ड्रिंक कहाँ का था? जापानी फिल्म था, उसको मिला था
ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोलिना, ठीक है, एंजेलिना चार्लोट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना चार्लोट के लिए। फोकस देश था ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। फोकस कंट्री था ब्रिक्स, ओके। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। आइए बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार। तो VVI हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी रॉबर्ट लिवांडोस्की कहाँ का है? पोलैंड का है, ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेस्किया फुटेलस कहाँ का? स्पेन के है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड फुटबॉल टीम डेनमार्क एवं चिकित्सा कर्मचारी को मिला है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फीफा सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल 2021। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे दिया गया था? रॉबर्ट लेवांडोस्की। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला आपका एलेस्किया फुटेलस स्पेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी FI हॉकी पुरस्कार FIH हॉकी पुरस्कार 2021, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे? हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसका? गुरजीत कौर। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में आपका सविता पूनिया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2022 अगर देखें तो पुरुष में आपका क्या था? नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला में आपका मीराबाई चानू। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला आपका अवनी लेखड़ा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 का मतलब 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को दिया गया, ठीक है। दामोदर मोजो को दिया गया। व्यास सम्मान 2021 का 31वां असगर वजाहत नाटक महाबली के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सरस्वती सम्मान 2021 का 31वां, ठीक है। राम दरस मिश्रा को कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया, कौन? सरस्वती सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत क्षेत्र के लिए तो 2020 का 52वां किसको मिला? आशा पारेख को। इससे पहले किसे दिया गया था? 2019 में 21वां रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। तो फिल्म जगत के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 52वां किसको? आशा पारेख को। अब बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था आपका? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए, ठीक है। अब बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हादा। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ साखीरे के लिए। और 2021 का 31वां किसे दिया गया? मधु कंकरिया। पुस्तक हम यहाँ थे, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल किसको दिया गया? डेनिस कॉर्नेल सोलिवन को दिया गया, जो अमेरिका का व्यक्ति है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डेनिस कॉर्नेल सोलिवन, जो अमेरिका के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो प्रथम NGO को दिया गया है 2021 का, ठीक है। भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु, ओके। गांधी पुरस्कार 2020 गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया। गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद फिर बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार अगर देखें तो बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? सेहन करुणा तलिका को। पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल मेडा, ठीक है। कहाँ का है? श्रीलंका का व्यक्ति है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बुकर पुरस्कार 2022 सेहन करुण तलिका को। 2021 के लिए किसे दिया गया था? तो डोमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका का उपन्यास द प्रोमिस के लिए दिया गया था, ठीक है। अब एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला 2022 के लिए? भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गीतांजलि श्री को एवं डेजी रॉकवेल उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। 2021 का बात करें तो डेविड डियोफ और उपन्यास ए नाइट वर्ल्ड ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, उसके लिए दिया गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर टेनिस का जो भी प्रतियोगिता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं बात करूँगा चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन इस बार किसने जीता? राफेल नडाल ने। और महिला एकल में किसने जीता? एशले बार्टी ने, ठीक है। एशले बार्टी और राफेल नडाल ने, ठीक है।
और किसको हराया था, डेनियल मेडवेडेव को हराया था और डेनियल पुलिन्स को हराया था, डेनियल पुलिन्स को हराया था यूएसए का। तो ये भी पूछा जाता है कि मतलब किससे उप विजेता कौन था, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन भी राफेल नाडाल ने जीता था, स्पेन के खिलाड़ी है। और महिला एकल में ईगा स्विटेक ने जीता था, जो पोलैंड की खिलाड़ी है। और किसको हराया था, राफेल नाडाल ने आपको केस्पर रूड को हराया था, जो नॉर्वे का खिलाड़ी है। और ईगा स्विटेक ने हराया था कोको गैप को, जो अमेरिका का खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद विंबलडन के बारे में बात करें तो विंबलडन 2022 के लिए जो जीता था कौन, नोवाक जोकोविक जीता था, सर्बिया का खिलाड़ी है। और महिला एकल में एलिना रिबैका जीता था, जो कजाकिस्तान का खिलाड़ी है। और किसको हराया था, नोवाक जोकोविक ने एन किर्गियोस को हराया था, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। और महिला एकल ने एलिना रिबैका कजाकिस्तान का किसे हराया था, ओन्स जेबेवर को हराया था, ओन्स जेबेवर को हराया था, जो ट्यूनीशिया का खिलाड़ी थे। ठीक है, ट्यूनीशिया का खिलाड़ी है। अब बात करेंगे लास्ट अमेरिका यूएस ओपन, तो अमेरिका यूएस ओपन आपका सी अल्कराज गार्फिया ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी है। किसको हराया था, सी रूडो नॉर्वे के खिलाड़ी को हराया था, सी रूडो को। और ईगा स्विटेक पोलैंड का मतलब खिलाड़ी है। और किसको हराया था, वो जेबेवर ट्यूनीशिया के खिलाड़ी है। ठीक है, आपके लिए चारों ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें चारों ग्रैंड स्लैम में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा यूएस ओपन क्या हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन क्या हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, और फ्रेंच किले में खेला जाता है, और विंबलडन आपको ग्रास में खेला जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आइए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कहाँ हुआ था, आपका आयोजन कहाँ हुआ था, आपका इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में। ठीक है, 22वां संस्करण था, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसमें अगर बात करें तो शुभंकर क्या था, तो शुभंकर पेरी द बुल था, शुभंकर पेरी द बुल। ठीक है, ओके। और इसका सचिव कौन है, राष्ट्रलैंड। ठीक है, क्यूसी इसका क्या महासचिव है। ओके, उद्घाटन समारोह में इंडिया की तरफ से पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह और अचत सरल कमल और निकाहत जरीन। पदक तालिका में अगर बात करें तो भारत का रैंक कितना था, 4 नंबर में था। और सबसे 1 नंबर में कौन था, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 पदक जीता, जिसमें 67 गोल्ड है, 57 रजत है और कांस्य पदक 54 है। इंडिया का बात करें तो 22 गोल्ड मेडल है, 16 रजत है और 23 कांस्य पदक है। टोटल पदक कितना जीता इंडिया, 61 जीता है। ठीक है, तो भारत के लिए पहला पदक किसने दिया था, संकेत महादेव सरगार ने रजत भारोत्तोलन में 55 किलो के लिए। ठीक है, और स्वर्ण पदक किसने दिया था आपको, मीराबाई चानू। ठीक है, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो आइए सबसे भारत का सर्वाधिक पदक किस में आया था, कुश्ती में आया था। कुश्ती में टोटल 12 पदक, 6 स्वर्ण, आपको 1 रजत और 5 कांस्य पदक मिला था। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट अनाहत सिंह 14 वर्ष, स्क्वैश खेल। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट सुनील बहादुर 45 वर्ष, लॉन बाउंस। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना होगा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, और 23वां कहाँ पे होगा, 23वां आपका होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 23वां कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है 2026 का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ठीक है, तो इससे पहले कितना 32वां हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, अभी कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा 23वां। ठीक है, 34वां कहाँ पे होगा, लॉस एंजेलिस में अमेरिका में होगा 34वां। ठीक है, और 35वां बात करें तो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। शीतकालीन 2024वां शीतकालीन कहाँ पे हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था। और 25वां कहाँ पे होगा, मिलान व कोटिलिना इटली का शहर मिलान और कोटिलिना में होगा 25वां। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ, गुजरात में। ठीक है, और इसका नेक्स्ट वाला कहाँ पे होगा, आपका गोवा में होगा, गुजरात में हुआ। ठीक है, भारत इंडिया में। उसका बारे में बात करेंगे, आपका राष्ट्रमंडल खेल 22वां बर्मिंघम इंग्लैंड में, 23 का कहाँ पे होने जा रहा है, आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ चल रहा है, कतर में चल रहा है। और 23वां कहाँ होगा, मैक्सिको अमेरिका और कनाडा में होगा। ठीक है, 2026 का। और बात करें फीफा अंडर 17 महिला कहाँ पे होगा, भारत में होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष कहाँ पे होगा, पेरू में होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मतलब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब क्वेश्चन अक्सर मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला महिला वाला क्वेश्चन तो पूछा ऑलरेडी जा चुका है, फीफा अंडर 17 विश्व कप। उसके बाद में बात करेंगे फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कहाँ पे होगा, कोस्टारिका में होने जा रहा है। तो उसके बाद फिर क्रिकेट से बात कर लेता हूँ। क्रिकेट में यहाँ पे देखो 8वां महिला एशिया कप। ठीक है, तो महिला एशिया कप कौन जीता, 8वां महिला एशिया कप भारत ने जीता है। किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। ठीक है, ईरानी कप 2022 कौन जीता है, शेष भारत ने जीता, सौराष्ट्र को हराकर। दलीप ट्रॉफी किसने जीता, वेस्ट जोन ने जीता, साउथ जोन को हराकर। एशिया कप 2022 श्रीलंका जीता है, किसको हराकर, आपका पाकिस्तान को हराकर। रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी का बात करेंगे तो मध्य प्रदेश जीता है फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम जीता है किसको हराकर, मुंबई को हराकर। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटंस से जीता है किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 आयोजन न्यूजीलैंड कौन जीता है आपका, ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, महिला में। ठीक है, उसका अगर बात करें तो अंडर 14 व अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कौन जीता है, भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। भारत जीता है किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ओके, आपके लिए नेक्स्ट फिर हो जाता है क्या, विश्व विजय हजारे ट्रॉफी 2021। ठीक है, तो 2021 का ट्रॉफी किसने जीता है, हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर। 2021 का है। ठीक है, 2022 का अगर बात कर ले तो में बात करें तो 2022 में कौन जीता है, सौराष्ट्र जीता है। ठीक है, सौराष्ट्र। अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर बात करें तो वही कौन जीता है, मुंबई ने जीता है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट ही आज देखने वाले हैं हम लोग। ओके, तो अगर बात करें सबसे पहले तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था क्या, लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। पोस्ट फॉर प्लैनेट, पोस्ट फॉर प्लैनेट इसका थीम था, पोस्ट फॉर प्लैनेट। ठीक है, अब 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, इसका शिक्षा का परिवर्तन शिक्षक के साथ शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षक के साथ शुरू होता है, इसका थीम था। ओके, अगर बात करें तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, तो आपके लिए थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करें विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। तो उसका थीम था क्या, तो थीम था आपका पर्यटन फॉर पुनर्विचार, पर्यटन पर पुनर्विचार, पर्यटन पर पुनर्विचार, पर्यटन पर पुनर्विचार। उसके बारे में उसके बाद अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपको मनाया गया 21 सितंबर को। 21 सितंबर को उसका थीम था जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। 16 सितंबर 2022 को मनाया गया कौन सा दिवस आपका, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। इसका थीम था ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई का। इसका थीम था 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की। ठीक है, भविष्य की। ओके, तो यहाँ से कुछ थीम। उसका फिर 29 जून को मनाया गया सांख्यिकी दिवस। इसका थीम था सतत विकास के लिए डेटा, सतत विकास के लिए डेटा। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया था योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं योगा का थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मानवता के लिए योग, ह्यूमैनिटी मतलब योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए लोग। ओके, उसके बाद बात करेंगे 5 जून। तो 5 जून का आपको विश्व पर्यावरण दिवस 50वां मनाया गया। इसका थीम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ के लिए इसका थीम था। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरनाक है, तंबाकू पर्यावरण के लिए क्या खतरनाक है। ठीक है, इसको तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरनाक है। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, बी ह्यूमन काइंड इसका थीम था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इसका इन्वेस्ट आवर प्लानेट, विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट आवर प्लानेट। इसके बाद अगर बात करें 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस, इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल। ठीक है, इसके बाद बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, सस्टेनेबल टुमारो। इसका थीम था 8 मार्च 2022 को। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मेलन अगर देखें तो पहला क्वाड समिट 2021। ठीक है, तो समिट कहाँ हुआ था आपका, अमेरिका में हुआ था, मेजबानी अमेरिका किया था। क्वाड में 4 कंट्री आता है, उसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आसियान का अभी कहाँ, ब्रुनई में होगा। आसियान का ब्रुनई में होगा शिखर सम्मेलन। आसियान का कहाँ पे होगा, ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई में मतलब हुआ आसियान का। उसके बाद फिर अगर बात करें तो आपका 16वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो रोम इटली में हुआ। 17वां कहाँ पे हुआ था आपका, 17वां इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है, और 18वां इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, G20 18वां इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन कब, 2023 में। ठीक है, 2023 में। ओके, उसके बाद फिर बात करें तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में
उसके बाद फिर जो हुनर हाट हुआ था, ठीक है, तो 40वां कहाँ मुंबई में और 41वां आगरा में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद फिर अगर देखें तो 48वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ जर्मनी में होस्ट किया था। 48वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ होस्ट किया था? जर्मनी होस्ट किया, ठीक है, जर्मनी में हुआ है। उसके बाद फिर बात करें तो ITU इंडिया इजराइल USA UAE, ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन भारत मतलब इसको किया वर्चुअली, ठीक है, होस्ट किया है। इसके बाद बात करें तो एस का मतलब कहाँ पे हुआ था अभी, अध्यक्ष मतलब शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था एस का, ओके। उसके बाद बात करें तो फिर आप 17 प्रवासी भारतीय, हाँ 17 प्रवासी भारतीय इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2021 का कुछ नियुक्तियाँ, इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ देख लेते हैं 2021 का। तो इसमें अगर बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकायुक्त, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रवि कुमार जो बना था पहला प्रथम CEO था संसद टीवी का, अभी कौन है संसद टीवी का? उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह है अभी CEO। उसके बाद फिर अगर बात करें तो रंजना प्रकाश देसाई प्रमुख भारतीय प्रेस परिषद PCI का, रंजना प्रकाश देसाई। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व, ठीक है। टी राजा कुमार अध्यक्ष बना है फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स का, ठीक है, FATF का अध्यक्ष बना। कहाँ का व्यक्ति है? सिंगापुर का व्यक्ति है टी राजा कुमार। उसके बाद फिर इंद्रजीत कैमेत्रा MD NCO बना है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसके बाद समीर वी कामत अध्यक्ष DRDO का, ठीक है। और इसरो का अध्यक्ष क्या है? सोमनाथ है, क्या सोमनाथ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे महानिदेशक CSIR का नलाथम्बी कलाई सेल्वी। और उत्पल कुमार सिंह किसका है आपका? उत्पल कुमार सिंह अभी CEO है किसका? संसद टीवी का। उसका बात करें तो आर वेंकट रमनी कौन है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 16वां इसका मतलब 16 पोजीशन में है, ठीक है, 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर राजीव बहाल महानिदेशक ICMR का। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया इसको। इसके बाद अगर बात करें तो पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। और अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वां, ठीक है, नियुक्त हुए हैं। रोजर बिन्नी मतलब अध्यक्ष BCCI के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अभी कौन है? रोजर बिन्नी है। उसके बाद अगर बात करें तो भारती दास कौन बना? महालेखा नियंत्रक का बना है 27वां, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इसरो का मिशन। तो इसरो का अगर मिशन देखें तो यहाँ पे देख लेता हूँ ESEO मिशन 29 जून 2022 को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C53 से, ठीक है, रॉकेट से, ठीक है। उसके बाद फिर इसरो का कुछ महत्वपूर्ण आगामी मिशन होता है। चंद्रयान 3 2023 में चंद्र की सतह को छूने की एक और प्रयास करेगा। गगनयान 2024 में, शुक्रयान 2024 में, मंगलयान 2 2024 में, आदित्य L1 2023 में और निसार 2023 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो संगठन है उसका हेड वगैरह देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कौन है? IMF महानिदेशक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पर तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ठीक है, कहाँ का है? बुल्गारिया का है। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO का कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, नाइजीरिया का है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। उसके बाद अगर बात करें तो निदेशक यूनेस्को का कौन है? आपका अंद्रे ओजोल फ्रांस का है, ठीक है, अंद्रे ओजोल फ्रांस का है, ओके। उसके बाद फिर अगर बात करें तो महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कहाँ पे? गिलबर्ट होंगो, टोगो का व्यक्ति बना है, ओके। और आपका लास्ट यहाँ पे महानिदेशक सार्क का अगर बात करें तो इसाला रूबिन वीराकुन, कहाँ? श्रीलंका का है। तो इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया हूँ, आपको करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतना सारा टॉपिक आप तो कवर करके ही जाए, और मैं मतलब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है।